देखो, आज मैं सुबह उठा तो पहला विचार क्या आया था, उसको गहराई से देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा जीवन जितना भी हम लोगों ने अभी वर्तमान पर्याय में जी लिया, हमारे पूरे जीवन में शिकायतों के अलावा क्या है? हमारा जो पूरा जीवन बना हुआ है इस शिकायतों का पिंड है। 24 घंटा हमारा चित्त शिकायतों से भरा हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी संयोग हैं सबसे शिकायत है, हर चीज से शिकायत है। आप एक चीज से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो कि हमें उसका परिणाम स्वीकार है। आपको ना अपना शरीर स्वीकार है, ना आपको अपनी पत्नी स्वीकार है। आपको स्वीकार माने वो जबरदस्ती वाला सौदा है। अगर तुम्हारे हाथ में हम परिणमन करना दे दें तो भाई साहब पता नहीं तुम क्या कर दो, पागल ही हो जाओ, सीधी सी बात है। आप अंदर विचार करो, बताओ, हमारे पास एक भी चीज़ नहीं है जिससे हमें शिकायत नहीं। हमें मौसम से शिकायत, प्रकृति से शिकायत, हम जिस क्षेत्र में रहते उससे शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, समाज से शिकायत, मंदिर वालों से शिकायत, पुजारियों से शिकायत, पंडितों से शिकायत, महाराजों से शिकायत, पत्नी से शिकायत, बेटे से शिकायत, बेटी से शिकायत, दामाद से शिकायत है आपके पास। जो आपको कहे इससे में कोई शिकायत नहीं। अरे यहाँ तक कि रोड पे चलता हुआ आदमी है उसी से शिकायत, इसको तुम जानते नहीं हो। वो अपना गाना गाते जा रहा, अच्छा पागल आदमी गाना गा रहा है, वो अपना स्कूटर चला रहा है, अच्छा आदमी पता ऐसे चलाना चाहिए। मैंने आप देखो, आप 24 घंटे हमारे पूरे जीवन में हम शिकायत के अलावा क्या कर रहे हैं? और हम भगवान बनने की सोच रहे हैं, बताओ। और एक वो भगवान है जिनके तुम रोज दर्शन करते हो, तुम्हारे ज्ञान का गेय तो बहुत कम चीज़ें बनती हैं, अंदर की तो नहीं बनती ना। नहीं समझ में आया? मैं आपके बारे में अकेले में क्या बोलता हूँ वो तो आपका ज्ञान का गेय नहीं बन रहा है। जिनेंद्र देव की तरफ देखो, तुम्हें तो किसी का मायाचार पकड़ में आ जाता है तो बहुत क्रोधित हो जाते हो। जिनेंद्र देव के सारे जगत के मायाचार ज्ञान के गेय बन रहे हैं। हर जीव जो मायाचारी कर रहा है वो महावीर के ज्ञान का गेय बन रहा है कि नहीं? जितने भी मांस मच्छी खा रहे, जीवों को मार के खा रहे, तुम्हें तो दिखते नहीं, महावीर के ज्ञान में दिखते हैं कि नहीं? तुम तो रास्ता बदल लेते हो ना। अगर मुर्गा मंडी हो, कोई जहाँ जो मांस की दुकानें हैं तो वहाँ से तो अपना स्कूटर ऐसा निकाल लेते हो ना। महावीर के पास है ये उपाय, महावीर निकाल सकते हैं दूसरी जगह से अपना स्कूटर। हाँ बोलो। पूरा भोगे कितने माँ बाप, कितनी पत्नियाँ, कितने बच्चे, सारे उनका ज्ञान का गेय बन रहे हैं। समझ आए? जो मुर्गा कट रहा है वो नहीं, जो 10 साल बाद कटेगा, 50 साल, 1000 रुपये, सब ज्ञान के गेय बन रहे हैं। समझ में आया? सब तड़पती हुई पूरी चीजें दिख रही। बताओ, ऐसी चीखों के बीच में वे परम आनंदित हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं। हम तो जरा सी भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जरा सी आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जरा सी अपने अनुसार परिणमन नहीं हो, हमें स्वीकार नहीं। अच्छा बताओ, महावीर के अनुसार कौन सा परिणमन हो रहा है? हो रहा है महावीर के अनुसार कोई परिणमन है? लेकिन उनका चित्त बिल्कुल भी शिकायत से नहीं भरा, उन्हें कोई विकल्प नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि हम 24 घंटे शिकायत से भरे हैं। और इतना नहीं, अभी तुम्हें मेरे से कोई शिकायत नहीं ना, कि नहीं आपसे मैं कोई शिकायत नहीं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अब भी 2 दिन रहो मेरे साथ।
2 दिन में 50 शिकायतें आपकी खड़ी हो जाएंगी। हम 1 मिनट में शिकायत खड़ी करते, 1 सेकंड में भाई साहब। हम कह रहे कुर्सी पे बैठे हैं, थोड़ी देर उसी से शिकायत, सही नहीं बनाई, सेटिंग सही नहीं पीछे की। बोलो आप, बोलो क्या आप किससे खुश हो सकते हैं? तो जब बताओ आपका जीवन ऐसे आपको खुश करे तो करे कौन? जो आदमी हर खुशी में से गम खोज लेता है उसे खुशी कैसे दे सकते हैं? बोलो। बारिश हो रही तो दुखी, नहीं हो रही तो दुखी, ठंड पड़ रही तो दुखी, नहीं पड़ रही तो दुखी, धूप निकल रही तो दुखी और नहीं निकल रही तो दुखी। ऐसे हमारे चित्त की संरचना है। बोलो। तो आज मैं सुबह यही विचार कर रहा था कि हम 1 मिनट के लिए शिकायत से खाली नहीं होते। चलो छोड़ो जी, धर्म के क्षेत्र में आ गए तो यहाँ शिकायतें चालू। कोई सम्यक दर्शन की शिकायत लेके बैठा है, बैठे कि नहीं बैठे? कोई आत्मा की शिकायत लेके बैठा है, कोई प्रणाम की शिकायत लेके बैठा, कोई क्रिया की शिकायत लेके बैठा। हमारा जीवन, मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ, जगत का परिणमन एकदम व्यवस्थित हो रहा है। जब सर्वज्ञ देव को कोई शिकायत नहीं है तो मुझे क्यों शिकायत करनी? मुझे भी सब परिणमन स्वीकार है, पूरी तरह स्वीकार है। अगर मेरे शरीर में रोग आए तो मुझे पूरी तरह स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? क्योंकि मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, तो मेरे को शिकायत करने का क्या मतलब है? मैं पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वे भिन्न द्रव्य हैं तो उनका परिणमन स्वतंत्र है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनका परिणमन चाहता हूँ, ये अपराध है। अपराध 2 तरह के हैं, एक चारित्र मोह का अपराध और एक दर्शन मोह का अपराध। दर्शन मोह की सजा है फांसी। जैसे धाराएं होती ना कानून में कि दफा 302 के तहत आधी रात मौत की सजा सुनाई जाती है ना, दफा 302 के तहत। और 370 लगी हो, फिर एक वो लगती है 402 लगती है कि भाई 402 में मारपीट करी है, 2 दिन के लिए हवालात में रखा जाएगा, बात खत्म, वहीं से केस रफा दफा। हिसाब 302 लगी है कि बिल्कुल फांसी। तो जो दर्शन मोह 302 वाला है, एक बार की फांसी है और बहु की फांसी, यहाँ बहु की है, वो तो तुझे एक बहु की फांसी से समझ में आ जाए, इसलिए उदाहरण देते हैं। सच्ची बात तो ये है कि परद्रव्य का मैं परिणमन करा सकता हूँ, ये मान्यता अनंत दुख का कारण है। क्या अभी और गहराई में जाओ इसमें? हमारी ये मान्यता है कि मैं अपने बेटे को सुखी कर दूंगा, हमारी मान्यता है कि हम घर परिवार को सुखी कर दूंगा। ये मान्यता अनंत दुख का कारण है।